रामचरितमानस में से हमें एक बहुत प्यारी चीज़ सीखनी चाहिए, प्रेम। प्रेम को सीखना चाहिए। एक स्त्री अपने सौतन के बच्चे को भी अपने खुद के स्वयं के बच्चे से अधिक प्रेम करती थी। कैकेयी माता राम भगवान से बहुत प्रेम करती थी। अपने स्वयं के बेटे जिसको उनने जन्म दिया भरत जी को, उससे भी ज़्यादा प्रेम वो राम भगवान से करती थी। यानी कि सौतन के बच्चे को भी अपने स्वयं के बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती थी। यही चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। क्या होता है, जैसे एक स्त्री है, ठीक है। एक स्त्री है, मान लीजिए मैं हूँ या कोई भी है, आप हो, ठीक है। ये लड़के हैं तो बात अलग है, मतलब आपकी वाइफ हो या कुछ बहन हो, उस सबको ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए। मेरे हिसाब से ये सबकी अपनी सोच होती है। मेरे हिसाब से प्रेम का अर्थ होता है त्याग और समर्पण, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और मेरी सौतन है, ठीक है। तो अगर उसका बच्चा है तो वो मुझे अपने सौतन के बच्चे को अपने स्वयं के बच्चे से भी अधिक प्रेम करना चाहिए। ये बात मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रेम का अर्थ त्याग और समर्पण होता है, बंधन नहीं होता। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे कि मैं उससे नफरत करने लगूँ, है ना। क्यों? क्या क्या हम इधर पे नफरत करने आए हैं? क्या हम लेकर आए थे किसी को? हम क्या देकर जा रहे हैं? हम क्या लेकर जा रहे हैं? हम कुछ लेकर नहीं आए, हमें कुछ लेकर नहीं जाना है। हम खाली आता है, हमें खाली हाथ जाना है। जो मिला है यहीं पर मिला है और यहीं पर छोड़ कर जाना है। सब कुछ भगवान ने दिया और भगवान को ही समर्पण करना है, ठीक है। भगवान ने आपको कुछ वक्त के लिए कुछ चीज़ दे दी और ने वापस मांगी तो रिटर्न कर दीजिए। इस बात में आप अफसोस क्यों कर रहे हैं, विलाप क्यों कर रहे हैं, पहले ये बताइए। तो रामचरितमानस में से हमने एक बहुत प्यारी चीज़ आज सीखी, वो ये है कि एक स्त्री को प्रेम को समझना चाहिए। अगर उसके जीवन में कोई सौतन है, उसके पति की दूसरी पत्नियां हैं, या वो किसी और से भी प्रेम करता है, तो उस इंसान से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। राधा जी के प्रेम को समझिए। अब हम रामचरितमानस को देखा, अभी हम कृष्ण भगवान के चरित्र पर देखते हैं। कृष्ण भगवान से राधा जी कितना प्रेम करती थी। क्या वो रुक्मणी से नफरत करती थी? एक प्रेमिका है, ठीक है, एक प्रेमिका है, तो वो खुशी होती है ना कि उसका जो प्रेमी है वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। राधा जी कितनी खुश हुई होंगी। क्या वो रुक्मणी जी से जलेंगी? कभी नहीं जलेंगी। वो तो खुश होंगी रुक्मणी जी से, और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगी कि वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि वो कृष्ण भगवान की सेवा करती हैं। और वैसे ही एक पत्नी को भी कभी नफरत नहीं करना चाहिए, कभी घृणा नहीं करनी चाहिए अपने पति की प्रेमिका से। क्योंकि क्या है कि पति के हृदय में प्रेमिका का निवास है। अगर आप उससे नफरत करोगे, देखो एक लड़का जो है, एक हर लड़के के जो हृदय है उसमें प्रेमिका का निवास होता है। पत्नी का निवास केवल घर में होता है, प्रेमिका का निवास हृदय में होता है। जो सब चीज़ें वहाँ चल रही हैं वो यहीं पे चल रही हैं, है ना। भगवान की चीज़ें, क्योंकि ये आत्मा ही भगवान है ना, यही भगवान है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी किसी से नफरत मत करो। हम सब लोग प्रेम करने आए हैं, सब लोग प्रेम से रहो, प्रेम करो। प्रेम का अर्थ केवल त्याग और समर्पण होता है, जबरदस्ती नहीं होता है, ठीक है। आज हमने रामचरितमानस से भी ये सीखा कि एक लड़की जो है, एक स्त्री जो है, वो अपने सौतन के बच्चे को भी अपने बच्चे से अधिक प्रेम करती है। और दूसरी चीज़, हमने गीता ज्ञान और कृष्ण भगवान के चरित्र में ये देखा, और ये बात मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे एक लड़की है जो प्रेमिका है, उसको भी पत्नी से नफरत नहीं करनी चाहिए, और एक पत्नी को भी अपने पति की प्रेमिका से नफरत नहीं करनी चाहिए। दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। देखिए क्या होता है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, लेकिन शादी उसी इंसान से होती है जिससे किस्मत में लिखी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उसका प्रेम मिल जाए, और ज़रूरी नहीं है कि जिससे शादी हुई उससे प्रेम हो जाए, क्योंकि प्रेम आत्मा से होता है, शरीरों से नहीं होता है, ठीक है। आज का ये वीडियो इतना ही।